पाश्चात्य मत की बात करें तो हम कहेंगे कि पाश्चात्य जगत में महाकाव्य का विवेचन अरस्तु ने किया। ऐसा कहा जाता है कि इनके विवेचन का आधार होमर के इलियड और ओडेसी ही रहे। अरस्तु के समय में उक्त काव्यों से बड़े पूर्ववर्ती काव्य भी उपलब्ध थे, तथापि अरस्तु ने इन्हें ही आदर्श महाकाव्य माना। अरस्तु की महाकाव्य विषयक मान्यताओं को बारे में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य लंबा कथानक स्वरूप है जो नाटक से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। महाकाव्य पूर्ण गंभीर एवं उद्धत कार्य की अनुकृति होता है। उसका कथानक नाटक के समान अनियतियुक्त रहता है, जिसमें एक संपूर्ण घटना का क्रमबद्ध विवेचन रहता है, जिससे वह जीवित प्राणी के समान सुसंगठित होता है। उसका आदि मध्य और अंत निर्धारित रहता है। कथानक में असाधारणतया और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए अति प्राकृत तथा अलौकिक तत्वों का मिश्रण तथा असंभव बातों का वर्णन रहता है। यहाँ यह शर्त है कि असंभव बातें भी असंभाव्य प्रतीत नहीं होनी चाहिए। महाकाव्य में आगोपांत एक ही छंद, षट्पदी एवं त्योग होता है। महाकाव्य के चरित्र महान होने चाहिए। महाकाव्य में जीवन की समग्रता का चित्रण होता है। जीवन के विविध व्यापारों, युद्ध, क्रांति, अन्वेषण, विनाश, दुर्घटना आदि का वर्णन कवि को सशक्त कल्पना से करना चाहिए। महाकाव्य चाहे सरल हो या जटिल, किंतु उसमें भावनाओं और शब्दों का सुंदर सामंजस्य होना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति विधान प्रौढ़ है तो वह कथा विषयक शिथिलता को भी छिपा लेता है। महाकाव्य का लक्ष्य अनुकरण द्वारा आनंद प्राप्ति होना चाहिए। खंड काव्य ऐसा माना जाता है कि खंड काव्य प्रबंध का ही एक लघु प्रकार है और कहा जाता है कि संस्कृत महाकाव्य में इसका विशद विवेचन नहीं मिलता, पर संस्कृत आचार्यों ने प्रबंध को सर्गबद्ध कहा है और उसे महाकाव्य का पर्याय ही माना है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने इस प्रबंध के दो भेद किए हैं, जो है महत और लघु। ऐसा देखा गया है कि लघु काव्य का विवेचन करते हुए रुद्रट ने कहा है कि वे प्रबंध लघु कोटि में आते हैं, जिसमें चतुर्वर्ग में से एक का उपन्यास होता है। इनमें अनेक रस नहीं होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रबंध में एक ही रस होता है। आगे रुद्रट ने लघु काव्य को क्षुद्र काव्य नाम से भी संबोधित किया है और कहा है कि इसमें नायक को सुखी और आपत्तिग्रस्त हो दोनों ही स्थितियों में रूपों में दिखना चाहिए। इसमें करुणा, विप्लव, श्रृंगार या पूर्व राग का वर्णन होना चाहिए और अंत में नायक का अभ्युदय प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रुद्रट के इस विवेचन से स्पष्ट है कि उनकी खंड काव्य विषय कोई भी निश्चित धारणा नहीं रही। कभी वे एक या अनेक रसों का वर्णन स्वीकारते हैं और कभी उनका नामोल्लेख करते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि रुद्रट ने कथा या चरित्र विषय कोई तथ्य प्रकट ही नहीं किए। हिंदी के आचार्यों का संदर्भ लें तो हम कह सकते हैं कि वाङ्मय विमर्श में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने खंड काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन ना ग्रहण करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। यह खंड जीवन इस प्रकार ग्रहण किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होती है। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।